इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो त्रिविध प्रकार का यज्ञ और त्रिविध प्रकार का जो तप है वो आप लोगों ने सुना। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। इसी प्रकार से सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप, और इसमें भी शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, इसका तो इस प्रकार से ये आप लोगों ने सुन लिए हैं। अब दान भी 3 प्रकार के, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान, तो उसको आज आप लोग श्रवण करेंगे। तो देखिए क्या बतलाते हैं, 20वां श्लोक से श्रवण कीजिए। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। दातव्यम इति यद्दानम, यद्दानम जो दान अनुपकारिणे दीयते, क्या है? प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर दिया जाता है कि मैं इसको दे रहा हूँ और इससे मेरा उपकार होगा, इस भाव से कि ये मेरे काम आएगा। इस भाव से जो दान नहीं दिया जाता है कि आज मैं इसके काम आ रहा हूँ और कल तो ये तो क्या हुआ, विनिमय हो गया, ये व्यापार हो गया। अनुपकारिणे, उपकार को ध्यान में रख करके नहीं कि मेरा इसके क्या होगा, उपकार होगा। प्रत्युपकारा असमर्थाय। अच्छा, दूसरा, यदि आप ये चाहेंगे कि इसके द्वारा मेरा उपकार हो, तब तो आप समर्थ को ही दान करेंगे ना। जो असमर्थ है उसको तो कि भाई इसको हम दे तो रहे हैं लेकिन ये तो कभी समर्थ हो ही नहीं पाएगा, ये तो हमें दे ही नहीं पाएगा। तो इस और दान किसको दिया जाता है, समर्थ को या असमर्थ को? असमर्थ को दिया जाता है ना। तो जो प्रत्युपकार की जो असमर्थ है, ऐसे जो भाव से ऐसे जो लोगों को दान दिया जाता है, केवल दातव्यम, इस भाव से
कि शास्त्र का वचन है कि दान करना चाहिए। क्या वचन है? दान करना चाहिए, दान देना चाहिए। क्योंकि दान जो बोते हैं तो वही क्या है, वही हमें अनंत गुना हो करके मिलता है। एक आम का पौधा लगाया और फिर कितने मिलते हैं उससे आम के फल? असंख्य मिलते हैं। तो दातव्यम किस भाव से? कि देना चाहिए, देना धर्म है। देना ही चाहिए। उससे क्या है? यही तो मनुष्यता है कि जो भूखों को भोजन करा करके भोजन करना, ये क्या है? यही मनुष्यता है। छीना झपटी तो सारे ही संसार में और पशुओं में ही है। इसमें कीट पतंग पशु पक्षी आदि, उनमें क्या है? उनमें छीना झपटी और झगड़े हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य का शरीर और बुद्धि कैसी? पशु वाली। आश्चर्य होता है। झगड़ा, लड़ना, झगड़ना, ये किसकी पहचान है? मूढ़ता की। किसकी? किस बात के लिए समझ नहीं आता। अविवेक की, मूढ़ता की कोई सीमा नहीं। झगड़ रहे इतने बड़े बड़े देश, और क्या कर रहे हैं आपस में? झगड़ा कर रहे हैं। पशु ही तो है। बंदर, उस बंदर से ज्यादा है क्या? जो बंदर एक छोटे से लड्डू के टुकड़े के लिए आपस में भिड़ रहे हैं, उसमें और उन मनुष्यों में, उन देशों में कोई भेद है क्या? जैसी उन बंदरों की प्रवृत्ति है छीना छपटी वाली, वैसी ही उनकी है। इतने इतने हथियार बना लिए, इतना इतना, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मनुष्यता नहीं है। मनुष्य किसको कहते हैं? हाँ, जो सहयोग करे एक दूसरे का, दुखी के काम आए, दुखी का दुख दूर करें, परोपकार करें, जो गिरे हुए हैं उनको उठाए, ये मनुष्यता है। पर मनुष्यता सकल की मनुष्यता रहेगी और वैसे तो पशु के ही समान है। तो इसलिए वो शीघ्रता कर रहे हैं। क्या शीघ्रता कर रहे हैं? कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। वो जो ईश्वर है, वो ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें भेजना तो था पशु के शरीर में, भेज दिया मनुष्य शरीर में। तो वो पशु बनने की तैयारी कर रहे हैं अभी से ही। बताया था ना, उनको जल्दी है थोड़ा पशु। जैसे ये करते हैं ना, शराब आदि पीते हैं, तो वे भगवान को गाली देते हैं कि भगवान तू बड़ा दुष्ट है, इंसान क्यों बनाया तूने हमें? क्योंकि उसको पीने के बाद क्या होता है? पशु ही हो जाता है। तो वो पशु होना चाहते हैं कि हमें इंसान नहीं बनना। इंसान बन के हम दुखी हो गए, हमें क्या बनना है? पशु बनना है। तो लगे हुए ना दुनिया, तमाकू है, भांग, शराब, ये जो करना है नशा, उनका मतलब ये है कि हम इंसान बन करके, मनुष्य बन करके बहुत दुखी हो गए हैं और जल्दी से जल्दी हम पशु हो जाएं। तो पशु, जिसको पशु होना हो क्या करो? हैं? नशे व्यसनों में लग जाओ, हो गया पशु। ये क्या है? ये पशुता ही तो है। छीनना, ये क्या है? दूसरों को कष्ट देना, दुख देना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये क्या है? पशुता है। मनुष्यता तो है सहयोग करे, काम आए एक दूसरे के, दुखियों का दुख दूर करें, ये है मनुष्यता। लेकिन मनुष्यता, मनुष्य के शरीर तो दिख रहे हैं, लेकिन है कितने मनुष्य? बताइए, हाँ? कितने मनुष्य रहेंगे? तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि जो
उपकार की, कि इसके द्वारा मेरा उपकार होगा, इस भावना से रहित होकर जो दान दिया जाता है, केवल किस भाव से कि देना चाहिए, कि मेरे को ईश्वर ने कहो या प्रारब्ध ने कहो इस योग्य बनाया है कि मैं दे सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए? देना चाहिए। कोई फल की इच्छा नहीं है। अब व्यक्ति क्या करता है? फल की इच्छा। तिल का दान क्या कहते हैं वो? तिल का दान, एक वो भी कहते हैं ना कि अहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊपर चढ़ के देखते कितनी दूर विमान। अहरन की चोरी करे, अहरन जानते होंगे ना, लोहार का वो जो अहरन होता है, मतलब लोहा इतना इतना, तो मतलब उसकी तो चोरी कर ली। और दान किसका? सुई का, करे सुई का दान, ऊपर चढ़ के देखते विमान नहीं आया भाई, विमान नहीं आया। ऐसा नहीं कि मैं इस योग्य हूँ, समर्थ हूँ, मेरे पास अधिक है तो मैं क्या करूँ? जो सतपात्र है उनको दान करूँ, दान करना चाहिए इस भाव से। मनुष्य की दान में स्वाभाविक रूप से रुचि नहीं है, इसीलिए शास्त्र का वचन क्या है? दातव्यम, देना चाहिए। क्या करना चाहिए? देना चाहिए। तो इस भाव से उपकार, मेरा इससे उपकार होगा, ये इच्छा रख करके जो दान नहीं दिया जाता है, इस भाव से नहीं, देना चाहिए केवल इस भाव से जो दान दिया जाता है, और उसमें भी देशे काले च पात्रे च, देश को दृष्टि में रख करके। ऐसे नहीं मलिन देश में जाकर के दान करोगे तो वहाँ क्या होंगे? वो सब के सब क्या है? आप निकलोगे झोपड़ों से बाहर और आपसे पहले वे कहाँ मिलेंगे? सड़क किनारे। जो मलिन बस्तियाँ है, दुर्व्यसनी लोग हैं, उनको आप कुछ दे के आए और वे कहाँ मिलेंगे? सड़क किनारे। सड़क किनारे समझ गए ना? नहीं, हाँ, पीने वीने के लिए। तो देश देख करके पहले तो कि किस देश में, इसलिए तीर्थ आदि में जो दान है उसका विशेष महत्व। काले च, और काल का अपना महत्व है। संक्रांति आदि जो काल है उन काल का अपना महत्व है। तो देश को दृष्टि में रखकर, काल को दृष्टि में रखकर, और पात्रे च, पात्र कौन है? ये वास्तव में दान देने योग्य भी है क्या? दान लेने का पात्र है या नहीं है? ये भी देख, क्या दान लेने का ये पात्र है या नहीं, इन सब बातों का विचार करके। केवल ये नहीं कि देना है, दे करके पिंड छुटाओ, ऐसा भी नहीं। पात्र देखना चाहिए। मैंने बताया भी कि आप दे के आए और उन्होंने क्या किया? उसका दुरुपयोग किया। व्यसन में, विषय में जो आपने उनको दिया था तो उसका दुरुपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? उसका पाप का फल आपको भी लगेगा। हाँ, तो लेकिन ये भी उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कैसे कमाई की हुई है, धर्म पूर्वक है या अधर्म पूर्वक। एक सेठ जी एक संत के पास जाते थे तो उन संत ने कहा कि भाई दान करना चाहिए सेठ जी। तो सेठ जी ने कहा ठीक है जी। तो सेठ जी ने जो एक, थोड़ा चला
सेठ जी ने एक स्वर्ण मुद्रा किसी व्यक्ति को दान कर दी, दान दे दी। तो वो व्यक्ति, और सेठ जी ने उसको देखा कि ये करता क्या है उसका, तो वो तो गया मांस आदि की दुकान पर और वहाँ से वो खरीद करके लाया और बना करके खाया। तो सेठ जी को बड़ी घृणा हुई कि बताओ उस जीव हत्या का पाप मेरे को लगेगा, क्योंकि मेरा पैसा जो है इस कार्य में लग गया। वो उन संत के पास गया और शिकायत करने लगा कि महाराज आपने कहा था दान देना चाहिए, मैंने दान दिया और उस व्यक्ति ने ऐसा किया। तुम संत ने कहा ठीक है सेठ जी कोई बात नहीं, लो मैं ये आपको सिक्का दे रहा हूँ और जिसको मर्जी हो आप उसको दे देना ये, ठीक है। अब सेठ जी एक शिकारी था, है? कबूतर आदि पक्षी पकड़ के लाया था कि इनको घर ले जा करके मार करके और इनको भोजन आदि बनाऊंगा। उस शिकारी को दे दिया वो 1 रुपया जो संत ने दिया। अब वो शिकारी जो है जंगल में गया, उसके पीछे पीछे जा रहा है सेठ जी की, देखता है क्या करेगा। वो जंगल में गया और उसने वे अपने पिंजरे से जो 2 कबूतर या जो पक्षी पकड़े थे उनको आज़ाद कर दिया। तो वो सेठ जी ने उससे पूछा भाई ये क्या किया तुमने? तो उसने कहा कि जी कई दिनों से भूखा था, आज क्या करे भाई, पेट तो भरना ही है, तो इसलिए आज पक्षी पकड़ के लाया था, लेकिन आपने मेरे को 1 रुपया दे दिया, इसलिए अब इन पक्षियों को मैं क्यों मारूं, इसलिए मैं इनको आज़ाद कर। सेठ जी ने आकर के बताया कि महाराज जी ये बात है। तो महात्मा कहने लगे सेठ जी आप समझे कि आपका दिया हुआ सिक्के से उसने क्या किया, अभक्ष्य भक्षण किया, और हमने जो सिक्का दिया था उस व्यक्ति के पास आते उसके भाव क्या हुए। ये भी निर्भर करता है कि जो हम धन दान कर रहे हैं वो किस प्रकार से कमाया गया है, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, परिश्रम पूर्वक या अधर्म पूर्वक। बड़ा महत्व रखता है इस बात का। कि एक महात्मा थे, उनसे कुछ लोग शिकायत करने लगे कि महाराज जी आपके आश्रम में ये सब जो विद्यार्थी है महात्मा हैं, तो ये जिस प्रकार से होना चाहिए अनुशासित उस तरह अनुशासित नहीं है। तो उन महात्मा ने कहा कि आप ये बताओ ये अन्न किसका खाते हैं, अन्न किसका खाते हैं, आपका अन्न खाते हैं ना। अब आपकी कमाई में कहीं न कहीं क्या कोई दोष है, गलत तरीके से कमाई है, इसीलिए तो इन सब लोगों की क्या हो रही है, बुद्धि। पहले महात्मा लोग, हमने भी सुना हुआ था बचपन से ही, इसलिए भंडारों में जाने की हमारी कभी प्रवृत्ति नहीं रहती। भंडारे से हम बहुत बचते हैं कि भंडारे नहीं खाने चाहिए, भंडारा खाना मतलब बुद्धि। कोई भंडारा खाने वाला पढ़ सके संबंधी नहीं, भंडारा खाने वाला कोई जप तप कर सके, साधना कर सके, मतलब ही नहीं। इसलिए हम और हमारे गुरुजी जो वो ज़बरदस्ती भेजते थे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग था, अहंकार गलित हो, मैं मीटे, उनका दृष्टिकोण ये था। और हमारा दृष्टिकोण भंडारे में न जाने का ये था कि भंडारे में सबसे पहले तो समय की बड़ी खराबी होती थी, घंटा 2 घंटा जाओ आओ बैठो इंतज़ार करो, इतने समय में तो हम पढ़ेंगे, हम इन्हीं की तरह थोड़ा थे कि अपना कहीं वहाँ समय बिता रहे वहाँ समय बिता रहे, पढ़ना था, इतना पढ़ना होता था। तो कि भाई समय खराब हो सबसे पहले तो, और दूसरा भंडारों में खा के मालदार, क्योंकि भंडारे है तो स्वादिष्ट हैं, मिठाइयाँ भी है तो रायते भी हैं, अब खूब छक्के खाएंगे तो फिर कम से कम 2 से 3 घंटे तो अब सोना है नहीं, सोना क्यों, समय खराब करना है। दिन में हम सोते ही नहीं थे कभी,
पढ़ना चाहिए। आजकल तो लोग ढूंढते रहते सोने के ही बहाने, दिन भर पढ़ना, दिन भर पढ़ाई करना, सोना बिल्कुल भी नहीं, पूरी जो ज्येष्ठ मास में भी। तो भंडारा खाने से तो क्या होती है, क्योंकि जिसका अन्न खाया है, किस संकल्प से उसने भंडारा किया, क्या संकल्प है। अब आजकल तो लोग विचार नहीं करते, है ना। तो एक बच्चा बोलने लगा कि महाराज जी वो गाय दान करना चाहते हैं। तो पहली बात तो हम लिया नहीं करते किसी का गाय वाय। तो फिर मैंने कहा उससे रोज़ रोज़ उसको आग्रह कर रहा था इसको। फिर हमारे से पूछने लगे, मैंने कहा उनसे ये पूछना जब ज़्यादा आग्रह कर रहे हैं कि भाई किस भाव से आप देना चाहते हो। कोई बीमार है, कोई मरणासन है, उसके हाथ हूथ लगवा के कराते हो तो कोई मतलब ही नहीं है। और बाकी हाँ कि भाई हमारे द्वारा कोई गाय आश्रम में दी जाए जिससे कि महात्मा लोग दूध आदि मिले, कोई बात। पर ये नहीं कि कोई बीमार है और क्या है, हैं? मरणासन है उसका हाथ लगा के, तो ये तो कभी भी नहीं, मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों का। लेकिन आज कोई विचार करता है क्या इन सब बात? किसी को कोई मतलब नहीं, जहाँ से आए आना चाहिए। क्या? जहाँ से आए, जैसे आए, जिस तरह आए, कैसे भी आए, क्या होना चाहिए, आना चाहिए। यही नियम हो गया। क्या व्यापार का, क्या मजदूर का, और क्या मठ मंदिर का। क्या हो गया, जैसे भी आए, जहाँ से भी आए, जिससे भी आए, आना चाहिए। ठीक है ना। वो किसी की हत्या करके आया है, कहीं अपहरण करके कर रहा है, लूट तो का कोई विचार। इसीलिए बुद्धि मलिन होती जा रही, बुद्धि इसलिए तो मलिन हो रही है ना। और क्या कारण है बुद्धि की, है? और एक चीज आपको बताऊं, अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है साधक के हृदय पर, चित्त पर, अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, एक जो आश्रमातीत हो गया है, जो आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता चंडाल के घर के अन्न का भी, उसके, क्योंकि उसका चित्त रहा ही नहीं है। वो चित्त का भी क्या है, साक्षी है। चित्त, इंद्रिया, देह, विषय आदि उसकी दृष्टि में है नहीं। उसकी दृष्टि में तो क्या है, एक अपना सच्चिदानंद आत्मा ही विराजमान है। तो वो उसलिए उसको अन्न दोष का लिपायमान नहीं होता है, अन्न दोष का लेप नहीं होता है। और साधक को तो बड़ी सावधानी पूर्वक अन्न ग्रहण करना चाहिए। साधक को जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, जिज्ञासु साधक। और ब्रह्मनिष्ठ के लिए कोई नियम नहीं है, वो किसी के यहाँ से भिक्षा, किसी के यहाँ से, कोई क्या करता है क्या नहीं करता है उसके लिए कुछ नहीं। उसको कसाई के यहाँ से भी भिक्षा मांग लेगा तो भी ना उसको दोष लगता, ना पाप लगता, और ना उस अन्न आदि का उसके चित्त पर कोई प्रभाव। कसाई के घर का भी, ब्रह्मनिष्ठ के। और जिज्ञासु के तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो इन भंडारों ने लाभ कम और हानि ज़्यादा की, बहिर्मुख बना दिए, और क्या हो गए, उसी चिंतन में रहने लगे। और बुद्धि जो अन्न के दोष से मलिन होती चली गई। तो विद्यार्थी विद्या अर्जन करने से वंचित रह गए, और जो साधक तपस्वी है वे अपनी साधक, अपनी तप, अपने त्याग, साधना से वंचित रह गए। तो अन्न जो है बड़ा सात्विक होना चाहिए सभी के लिए, चाहे गृहस्थ में है चाहे कहीं भी है। अन्न जो है वो बहुत सात्विक अन्न हो, सात्विक कमाई का। ध्यान रखो कि दूसरे का
उसके अज्ञान पूर्वक एक दाना भी अपने पास न आ जाए। क्या? एक दाना भी दूसरे का चोरी से अपने पास ना आ जाए, अपने पास ना रहे। इस प्रकार की वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन अब तो इसी दाव में और इसी ताक में रहते हैं कि कैसे इसकी आंखें बंद हो और कैसे मैं इसको लूटूं, कैसे धोखा दूं, कैसे इसकी जेब से निकालूं। तो बताओ, उनका मंगल हो सकता है क्या? भला हो सकता है? इसलिए अपना अहित करने पर तुला हुआ है। पता नहीं क्या मिलना क्या है। क्या जी धनी हो जाएगा, धनी हो जाएगा तो क्या है? खाएगा, कितना खाएगा? धनी हो गया तो कितना खाएगा है? और जितना खाया उतना ही बर्बाद, कम खाया तो उतना ही ठीक नहीं। खाना ही क्या है? बर्बाद ही करना है। जितने शरीर को आवश्यक हो, जो सुपाच्य हो, वही लाभ का है ना। और जिससे साधना हो, चिंतन हो। तो इन सब बातों का आज के समय में विचार नहीं रहा। विचार कैसे रहेंगे? क्योंकि जब किसी महापुरुषों की संगति करेंगे नहीं, सत्संग आदि सुनेंगे नहीं, सदग्रंथों को खोल करके देखेंगे नहीं, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? अभी तो लगता है वहाँ वो मिल रहा है, ले लो, हैं? फ्री में मिल रहा है, ले लो। फ्री में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, है? अभी दिख रहा है फ्री में मिल रहा है, फिर देना पड़ेगा तेरे को। क्या? तो देना पड़ेगा, अब नहीं देगा, है? देना पड़ेगा। इसीलिए प्रयास यही होना चाहिए कि जहाँ तक शक्ति सामर्थ्य हो ना लेवे। गृहस्थ के लिए तो नियम ही है। और महात्मा का तो देखो अलग बात है, भिक्षा पर अधिकार है महात्मा का। महात्मा तो कहीं से भिक्षा पर क्या है महात्मा का? पैसे पर नहीं या और चीज़ों पर नहीं, लेकिन किस पर क्या है? भिक्षा पर तो अधिकार है। जो भिक्षा ना दे उसको पाप लगेगा। साधु को जो भिक्षा ना दे उसको पाप लगेगा, और साधु जो भिक्षा मांग रहा है उसको कोई पाप, उसको पुण्य लगता है। भिक्षा मांगना तो साधु के लिए मधुकरी कहा गया है। मधुकरी जो है साधु के लिए अमृत कही गई है। जैसे होता है ना बोहरा, कुछ यहाँ इस पुष्प से लिया, कुछ उस पुष्प से लिया, कुछ उस पुष्प से लिया, वो क्या है? मधुकरी। तो किसी के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता है। तो वो साधु के लिए अमृत कही गई, मधुकरी। तो वो तो उसके लिए तो अमृत है। और जो कोई गृहस्थ है या जो इस प्रकार का है, तो उसको तो अपना पुरुषार्थ पूर्वक ही जो आजीविका मिले उससे ही अपना पोषण निर्वहन करना चाहिए। अच्छा जी, समझ आ रही है? तो समझ केवल ये बुद्धि तक नहीं रहनी चाहिए, ये समझ कहाँ जानी चाहिए? आचरण में आनी चाहिए। कहाँ आनी चाहिए? देशे काले च पात्रे च। तीर्थ पवित्र देश होना चाहिए जब दान किया जाए। काल भी कैसा होना चाहिए? शुभ काल होना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति आदि क्या होना चाहिए? शुभ काल होना चाहिए। पात्रे च, और पात्र का बड़ा वो रखना चाहिए। क्या? पात्र, भाई ये पात्र भी है, सत्पात्र भी है, नहीं अन्यथा पता नहीं क्या करेगा ये। इसको दे दिया, अब इसका ये सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, इसलिए पता होना चाहिए कि हमारा दिया हुआ किस कार्य में लग रहा है। इस बात का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसलिए ऐसी अनजान जगह पर जहाँ के विषय में ज्ञान ना हो तो वहाँ पर दान का
निषेध किया गया है, पता नहीं किस काम में लेंगे। तो इसलिए कुछ महात्मा, एक महात्मा कहा करते थे कि दान जो है वो अपने गुरु को ही करना चाहिए। गुरु से अभिप्राय, क्योंकि पता है कि भाई वहाँ तो क्या हो रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, पता है ना। और जहाँ का पता ही नहीं है, हैं, अगले कह रहे कि हमने वृंदावन में गौशाला खोली हुई है, ना आप उन्हें जानते, ना आपने उनकी गौशाला कहीं देखी है, ना कोई मतलब है, और क्या कर दिया, अब उसने जो है गौशाला गौशाला करते करते और क्या बना लिया, कोठी बना ली है। वो क्या हुआ, तो वो दान आपका फलित नहीं हुआ। तो इसलिए पात्र जहाँ तक संभव हो पात्र समझना चाहिए, जानना चाहिए। कौन सा दान, जो कि इससे मेरा कुछ उपकार होगा, इस भाव से रहित होकर देना चाहिए। क्या दृष्टि में रख करके, देना चाहिए, देना ही चाहिए, जहाँ तक संभव हो देना ही चाहिए, और देने का ही भाव हो सदा, और देने का भाव बना रहे कि हाँ दे। गा रहे थे ना एक दिन साखी, दादू दिया दादू दिया भला है, दिया करो सब कोई, जब तक दिया ने, हाँ जब तब तक वस्तु न दिखती, जब तक दिया न हो। कितनी बड़ी बात है। दादू दिया भला है देना, और दीपक अर्थ में भी लगेगा इसको। दादू दिया भला है, दिया करो सब कोई, देना चाहिए भाई, दान करो। तब तक वस्तु ना दिखती, वस्तु जो तत्व है, जो अपनी आत्मा है, जब तक दिया ना होए, जब तक दिया ना हो, नहीं उसी पे लगाना है अभी, तब तक वस्तु न दिखती, जब तक। दान का मतलब क्या है, दान का मतलब है स्वार्थ का, लोभ का, आसक्ति का त्याग। दान का मतलब क्या है, दान साधना बन जाती है यदि विचार पूर्वक हो ना। चाहे सेवा हो, चाहे दान हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे जप हो, ये सब क्या है, साधना है। यदि इनका मर्म, इनका तत्व, इनका रहस्य पता हो तो दान का मतलब तो बहुत बड़ा काम हो गया ना है? दान देने से एक तो यदि अहंकार बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दान देने से क्या होना चाहिए, अहंकार गलित तो हो गए। इसलिए आगे बताएंगे दान कैसे दिया जाता है। जिसको दान दिया जाता है, ले ऐसे नहीं, नहीं उसको जो है उसके चरण आदि धोना, जिसको हम दान कर रहे हैं, तिलक माला आदि पहना के, आरती आदि करके, और तब श्रद्धा पूर्वक दान दिया जाता है, वो दान कहलाता है। यानी कि ले, ये कोई दान नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि भाई मेरा जो मैं धन क्या दे रहा हूं आपको, अपने कर्म दे रहा हूं, हैं? धन क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, अपने कर्म दे रहा है ना। तो वो तो एक तरह से आपका क्या बन रहा है, सहयोगी बन रहा है, कि आपका जो भी भोग है, पाप या पुण्य है, उसको आप क्या अपने अपने सर पर रख रहा है ना, है? तो ले देना बड़ी बात नहीं है, लेना बड़ी बात। आज के समय में उल्टा हो गया, देना बड़ी बात नहीं, लेना। पहले इसलिए लेना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लेना दग्ध हस्त बोलते हैं कि आवश्यकता से अधिक जो संग्रह है, हाथ जल जाना। इसलिए लेने में विश्वास नहीं था। आजकल तो आदमी सोचता है जहाँ भी मौका मिल जाए, मिल जाए बस ले लिया जाए। लेकिन पहले क्या, संतोष, तो लेने का भाव नहीं, तो देने वाले होते थे और लेने
खा मिल गया और उसको भोजन करा के और तब भोजन खाओ, उसका अलग ही स्वाद है नहीं है, अलग ही आनंद है नहीं है। आजकल तो ऐसा है, बनाया 2 आदमी है, 2 आदमी जितना बनाया और तो वो तो पाप ही खा रहे हैं ना, पीछे बतलाया था ना क्या, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात। जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वे अन्न नहीं खा रहे, वे पाप खाते हैं। इसलिए किसी को, इसलिए तो आता है कि गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, चींटी को आटा, पक्षियों को दाना, इतने काम करके तब कम से कम मुंह में कुछ डालना चाहिए। लेकिन अब तो क्या है, हैं? रोटी बनेगी, पहली रोटी कहाँ आएगी, सीधा थाली में। अब वो अन्न थोड़ा खा रहे, वो पाप खा रहे। अब कई लोग कहते हैं कि जी गाय तो मिलती नहीं है, तो हम उन लोगों को कहते हैं कि भाई आप आटा या जो भी है इकट्ठा करते रहो, और जब हो जाए 15 दिन का, महीने का, जब जहाँ गौशाला आदि हो, जहाँ वास्तव में गाय की सेवा हो, वहाँ दे आओ। अब रोज नहीं दे सकते तो आटा, उतना आटा, 1 रोटी का 2 रोटी का आटा निकालते रहो रोज। ऐसे दिल्ली वाले लोग पूछते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, उनको कहाँ गाय दिखनी है, तो उनको हम ये बताते हैं कि ऐसे ही कर लिया करो। तो करना चाहिए, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो जो रोटी हो, जैसे गऊ ग्रास निकालते हैं लोग, घास आदि निकालना चाहिए। और पता नहीं कैसी पेट भरता जा रहा है और वैसे वैसे कंगाल होते जा रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता था वो फिर भी सोचते थे भाई गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी है, गाय को घास। अब सब कुछ है, लेकिन ये भी नहीं कि 10 रुपए का घास डलवा दिया जाए या कुछ कर लिया जाए। पता नहीं कैसी बुद्धि होती जा रही है, पाप में डूबे पड़े हैं ना, स्वार्थ से ऊपर ही नहीं उठ सकते। बताओ, दुर्भाग्य ही है। कई लोगों को बड़ी दया आती है, बड़ी दया आती है कि जिसके पास शक्ति सामर्थ्य हो और वो यदि खिला नहीं सकता या अपने धन का सदुपयोग न कर पाए, वो बहुत दया का पाए। तो दान हमारा विषय नहीं है, पर प्रसंगवश। तो इसलिए इतना तो कम से कम गीता जी कहती है, शास्त्र कहते हैं कि कम से कम गाय आदि को रोटी, कुत्ते को रोटी। अब आपने, वो तो बेचारे क्या है, सबका तो अधिकार लेके बैठ गए आप, सबकी जमीन कौन कौन बैठ गया, मेरी है, दीवार करके बैठ गए। अब वे गाय और वे कुत्ता वे कहाँ खाएंगे। और आदमी सोचता है बस मैं रहूं धरती पर, बाकी और कोई ना रहे धरती पर, ना मैं रहना चाहिए, बाकी और कोई नहीं रहना, ना गाय रहनी चाहिए, ना कुत्ता रहना चाहिए, ना बिल्ली रहनी चाहिए, बस मैं रहूं धरती पर। अब आप एक बात विचार करो, इनके बिना रह पाएगा क्या ये धरती पर? है? ये जो पक्षी आदि कम होते जा रहे हैं, वैज्ञानिक लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं। जैसे मधुमक्खियाँ है या ये चीज़ें यदि ना हो ना, तो वातावरण इतना जहरीला हो जाएगा कि आप श्वास ही नहीं ले पाओगे, मर जाओगे। सबकी आवश्यकता है यहाँ पर, सांप की भी आवश्यकता है। सांप जो है वायुमंडल से क्या खींच रहा है, जहर खींच रहा है। लेकिन आदमी सोचता है कि बस ये मेरे रजिस्ट्री होगी ना, मेरे अलावा कोई मतलब ही नहीं है, और नहीं रहना चाहिए धरती पर कोई भी। सबको, सबका हिस्सा खा गया, सारे जंगल खा गया, सारी जमीन खा गया, सब कुछ खा गया, छोड़ा है कुछ नहीं। और इसीलिए दुखी भी है। जो खिला के नहीं खाएगा वो क्या होगा? सबका हिस्सा खा गया, गायों के हिस्से खा गया, गायों के हिस्से खा गया, सब जीवों के हिस्से खा गया, तो दुख तो रहना ही है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी और कोई अतिथि, कोई भिक्षुक। बहुत लोगों के नियम होते थे कि पहले किसी को भोजन करा के उसके पश्चात ही भोजन करें। ऐसा पहले लोग नियम रखते थे कि किसी भिक्षुक को भोजन करा के उसके पश्चात ही भोजन करेंगे। अब इन सब बातों का, अब तो गरम गरम तवे पे बना, कहाँ आया, पाप ही खा रहे हैं वो। समझ आ रही है बच्चों? हाँ, इसलिए पहले खिला के तब खाया करो।
समझ आ गया? हाँ, उससे ही क्या आता है, उससे समझो पाप निकल गया, दरिद्रता निकल गई, दुर्भाग्य चला गया है, और सौभाग्य और समृद्धि आती है इन सब बातों से। इनसे कुछ घटता नहीं है, कुछ कमी नहीं आती है। ये पता नहीं कहाँ से लोगों के मन में आ गया कि देने से क्या आती है। देने से हमने ये देखा है कि धनी हुए हैं कोई, आज तक हमने देने वाले को किसी को, हमने जहाँ तक देखा है कि जो देना है दे रहे हैं, क्योंकि उनका भाव जुड़ जाता है ना। वो कहते कुआं, दो कुएं हैं, एक कुएं से निरंतर पानी निकल रहा है, एक कुएं से पानी नहीं निकल रहा है। तो जिस कुएं से पानी निकल रहा है लगातार, उसमें क्या है, पानी साफ भी होगा, पीने योग्य होगा, स्वच्छ होगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे, और पानी वैसा उतना ही है, कम नहीं हुआ। और दूसरे वाला कुआं जिससे पानी कभी निकला ही नहीं, क्या हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए, सड़ गया, दुर्गंध। और उसमें भी ये तो है नहीं कि उसमें निकला नहीं है तो वो वहाँ पहुँच गया हो, वो उससे ज़्यादा हो गया। तो ये लोगों की मानसिकता ही नहीं रही, समझ ही नहीं रही। अन्यथा ये आदमी ये सोचता है कि मेरा सौभाग्य, मेरे को देने वाला, देने की जगह मिल रही है। मैं यहाँ भी बैठा सोचता रहता हूँ, इन लोगों से कई बार बोलता भी हूँ कि जो आवश्यकता वाले कोई लोग हो, जैसे दिवाली है तो मैं सोचता हूँ जैसे चाहे मिठाई हो, चाहे पटाखे, क्योंकि बच्चे होते हैं, छोटे छोटे गरीब होते हैं, कहीं इतनी भी शक्ति नहीं होती कि वो 10 रुपए के पटाखे या कुछ भी, बच्चे हैं। तो मैं तो इन लोगों से बोलता हूँ कि करना चाहिए। हाँ, बस एक थोड़ी सी कमी ये है कि सोचता हूँ मिलना उसी को चाहिए जिसको, ये थोड़ी सी कमी रहती है। यही जीवन है। कम से कम यदि इतना तो व्यक्ति को कर ही लेना चाहिए कि अपने आस पड़ोस दीन दुखियों को देख करके सहायता करना, सहयोग करना, ये मनुष्यता है। जितना हो जाए उतना कम है। खोजते रहना, खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए, फिरना चाहिए कि हमें मिल जाए ऐसी जगह कि हम कहीं दे, गौशाला मिल जाए, हैं, इतनी बड़ी बड़ी गौशाला है, कहीं अच्छी भाव से चल रही है, तो मिलना चाहिए कि हमें ऐसा मिल जाए कि हम दे सकें। चलो जी यहीं पर आ जाओ, नहीं लोग कहेंगे कि महाराज जी तो दान की मना भी करते रहते हैं कि हम चर्चा नहीं करते हैं, और आज तो सुना भी खूब दिया है, लेकिन हमारा मतलब नहीं इन सब बातों से। हाँ, ये तो दान क्या नहीं बताना ना, बीमारी निकल गई। हम इतने इतने स्थानों पर जाते हैं और सभी तरह के लोग मिलते हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जो बहुत साधारण है लेकिन बड़ा भाव है देने का, खिलाने का। गांव में या जगह जगह जाते हैं तो लोग करते हैं, भंडारा भी करेंगे, या देने का भाव है, साधारण है। बहुत से इतने धनी हैं कि कोई सीमा नहीं है, लेकिन देने का भाव तो दिखता है। उनकी दरिद्रता, उनकी उदासी, उनकी कलह है, दिखता है। और जो देने वाले हैं, अब इतने दृष्टांत हमारे पास है। हमारे अवधूत जी महाराज थे, तो एक ग्राम है मेरठ में, ऐसे तो हमारे पास दृष्टांत तो पता नहीं कितने हैं। तो अब वो बहुत धनी व्यक्ति था, तो उनका महाराज जी का सेवक था, पर अहंकार ऊपर था ना, सेवक दिखाने का था, अहंकार बहुत ज़्यादा था। उस इलाके का अच्छा संपन्न था, बहुत धनी था। तो एक बहुत गरीब भक्त था, बहुत ही गरीब, छप्पर, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसमें अंदर श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी। तो उसको पता लगा कि महाराज जी वहाँ आए हुए हैं, लोगों का तो बड़ा भाव रहता है, संत आए हुए, गुरुजी आए हुए हैं। तो वो गया दौड़ा दौड़ा। तो अवधूत जी महाराज ने कहा कि भाई ठीक है, हम आएंगे, और उसको बोल देना भगत को कि वो भेज देगा घोड़ा गाड़ी या क्या, उसी के पास थी, अच्छा संपन्न था। तो उसने भेजी नहीं। अब वो जो गरीब था वो बेचारा टूटी फूटी, उसके पास वो थी बैलगाड़ी या कुछ, उसमें बैठा के ले आया। उस ये नहीं कहा कि जी उसने भेजी नहीं या कुछ नहीं, उसने कहा महाराज जी आओ। तो कहा भाई वो कि महाराज जी आप बैठिए, आइए।
जब महाराज जी आ गए गांव में, तब वो जो धनी था ना, उसके घर के आगे से निकलना हुआ, तो वो कहने लगा महाराज जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो महाराज जी कहने लगे कोई बात नहीं भाई, वहीं चलते हैं, क्योंकि वो बड़े अंतर्यामी भी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो वो व्यक्ति कहने लगा, जो धनी था, महाराज जी वहाँ तो कुछ भी नहीं, छप्पर भी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, बरसात का वैसे समय है। तो महाराज जी ने कहा हो जाएगा कोई बात नहीं। और आज देखो, एक जो इतना धनी था, कोई सीमा नहीं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। और जो कुछ भी नहीं थे, आज उनकी स्थिति है। तो ये तो प्रत्यक्ष ही है। तो ये जो समझ है लोगों को कि भाई न देना दुर्भाग्य है, देना ही सौभाग्य है, और ये समझो कि देने का कोई पात्र मिल रहा है जिसको हम दे पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ढूंढते फिरते हम ही लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई किसको दिया जाए, हैं? अब छाते पड़े थे तो इन्होंने कहा कि जो बाहर शाम को भोजन करने आते हैं इनको दे दिए जाए। मैंने कहा नहीं, इनको नहीं देना, हैं? उनको देना जो बिल्कुल वास्तव में जिसको जरूरत है, जो उसका काम में लेगा, जो उपयोग करेगा, हैं? ऐसे थोड़ा कि यहाँ रखे हुए हैं और कहीं और रखे जाए, क्या लाभ है। और जो शरीर से कर सकते हैं, अब यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार में तो ऐसे लोग भी भिक्षुक बन गए ना कि जो कर सकते हैं, अरे और भी कुछ नहीं, किसी आश्रम में रहो, वहीं कुछ सेवा करो, पर क्यों रहे, क्योंकि आश्रम में मर्यादा में रहना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा, कुछ सेवा आदि करनी पड़ेगी, सत्संग आदि में बैठना पड़ेगा, आरती आदि करनी पड़ेगी। अब वहाँ त्रिवेणी घाट पर पड़े तो है ना, कोई रोकने वाला ना टोकने वाला ना। मैं कईयों से कहता हूँ, कहती हमें कुछ, मैंने कहा चलो गेट पे बैठना, इतने आश्रम है, पर नहीं रहना चाहते क्योंकि मर्यादा में रहना पड़ेगा ना। तो ये स्थिति है, इसलिए नहीं मत समझ लेना किसी के पास कुछ नहीं है तो दे दो, वो देखना चाहिए पात्र भी है क्या। नहीं सारे वहाँ पे रायवाला में मिलेंगे, हैं? चलो जी, गीता जी तो देश काल और पात्र को देख करके जो दान दिया जाता है, तद्दानम सात्विकम स्मृतम, उसको सात्विक दान समझना चाहिए। आगे वाला यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः